जीवन यात्रा के एपिसोड 41 में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं यजुर्वेद के अध्याय 34 की, जिसमें बताया है कि हमारे शरीर में 7 ऋषि रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6 मन और बुद्धि। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी बताई हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारी निरंतर रक्षा करते हैं। और जब जीव सोता है तब बाह्य विषयों का बोध तो हमें नहीं होता, लेकिन प्राण और अपान तब भी जागते हैं। मतलब हम सोते हुए भी श्वास लेते रहते हैं, श्वास क्रिया हमारी चलती रहती है। इन 7 ऋषि में मन, जो जीवात्मा का साधन बताया है कि आत्मा कोई भी कार्य मन से ही कराती है। अतः किसी भी कर्म में मन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मन के बिना आत्मा कुछ काम नहीं कर सकती और मन तो जड़ है, वो आत्मा के बिना कोई काम नहीं कर सकता। मन बहुत चंचल है, अत्यंत गतिवान है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसे कोई समय ही नहीं लगता। अतः हमारा मन हमेशा शुभ संकल्प वाला होना चाहिए, क्योंकि हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसे शुभ संकल्प वाला बना सकते हैं, तभी ये हमारे वश में रह सकता है। हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की गई है और उस रथ में लगाम की तुलना मन से की गई है। लगाम कस कर रखने से इंद्रियों रूपी जो घोड़े हैं वो हमारे वश में रहेंगे, और सारथी जो हमारी बुद्धि है उसे मन रूपी लगाम को अपने वश में रखना चाहिए। यानी कि हमें अगर मन और बुद्धि में कोई द्वंद्व है तो हमेशा बुद्धि की बात माननी चाहिए, तभी हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर पाएगी। अपने मन को अधर्म आचरण से हटाकर धर्म के आचरण में प्रवृत्त करना चाहिए। इसे हमेशा न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त करें, क्योंकि मन ही सृष्टि को जानने वाला है, कर्म, उपासना और ज्ञान का साधक है। उसे सदा ही कल्याण में लगाते रहना चाहिए। मन को स्वस्थ रहने में ही वेद आदि विद्याओं का आधार है। सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र मन में ही होता है। मन में ही हमारे संस्कार इकट्ठे होते हैं। मन को संस्कारों का कोष कहा गया है। इस मन को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हमारा मन हमेशा शिव संकल्प वाला होना चाहिए। शिव यानी कि कल्याणकारी, जिससे कि अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। ऐसे हमारे अपने मन के विचार रखने चाहिए। धन्यवाद।